Hi everyone, I welcome you all on this channel that is Shine in Law with Dr. मिथुन। सुप्रीम कोर्ट को हम सुप्रीम क्यों मानते हैं? हम क्यों समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा प्रोटेक्टर है, गार्डियन है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को प्रोटेक्ट करता है। रिसेंटली जब हम सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम केस को डिसाइड किया, तब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि वाई Supreme Court is a supreme and why in the organs of the government the very important organ is known as the Supreme Court of India. Now इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन से बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो पावर है वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड केस को डिसाइड करने में यूज़ की है, कौन से ग्राउंड पे इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोल बॉन्ड केस में सुप्रीम कोर्ट इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करता है, स्ट्राइक डाउन करता है। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल दैट इज शाइन इन लॉ विथ डॉक्टर मिथुन। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अनडिस्प्यूटेड, बट एट द सेम टाइम पावर ऑफ गवर्नमेंट, पावर ऑफ पार्लियामेंट इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट इन आवर्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। तो पावर ऑफ पार्लियामेंट की जब बात हम करते हैं तो पार्लियामेंट को जो पॉलिसी बनानी है, जो लॉ बनाना है, वो ऑथोरिटेटिव मैनर में पार्लियामेंट उस लॉ को बना सकती है। और इवन हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इन द डेमोक्रेटिक सेटअप जो भी लॉज पार्लियामेंट बनाता है या फिर गवर्नमेंट बनाता है, ये लोगों के वेलफेयर में बनाता है, लोगों के अच्छे के लिए वो लॉ जो है वो बनाने का काम जो है वो पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दिया गया है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है एक सुपरवाइज़र है जो हमेशा पार्लियामेंट के या गवर्नमेंट के हर एक हरकत पे ध्यान रखता है, अपनी नज़र रखता है। और इसी में हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जब हम लोगों के राइट्स की बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट लोगों ने इलेक्ट करके नहीं दिया है, ये सुप्रीम कोर्ट जो यहाँ पे लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन वो डायरेक्टली लोगों से नहीं आता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये पार्लियामेंट के या पॉलिटिकल पावर के ऐसे लॉज को या ऐसे पर्टिकुलर स्टैट्यूट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे डिक्लेयर करता है। सुप्रीम कोर्ट जब ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम को अंडरस्टैंड करता है तो दे फाउंड दैट इसमें जो कंट्रीब्यूटर्स है, जो डोनर है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसे दे रहे हैं, वो अनडिस्क्लोज है। एंड एट द सेम टाइम कौन से डोनर ने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को ये पर्टिकुलर फंडिंग की है, इसका कोई भी डिस्क्लोजर पब्लिक डोमेन में नहीं जाता है। जब हम मानते हैं कि इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट है, नेशन है, अगर फेयर मैनर में पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो फंडिंग की जा रही है वो किस वे में की जा रही है, कौन से मोड में की जा रही है, और उस फंडिंग को कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज़्यादा रियलाइज़ करती है, ये अगर लोग समझ नहीं पा रहे हैं, एंड ऑन दिस लाइन जब सुप्रीम कोर्ट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन रिगार्ड्स विथ दिस पर्टिकुलर केस अप्लाई करने की कोशिश करता है, तब यूनियन गवर्नमेंट जो है ये डिफेंस लेता है अगेंस्ट द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट there are so many judgment and decisions which was decided by the Supreme Court previously, in which whenever there is an economic policy the judicial restraint is operates in regards with such particular laws, और जहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसी आती है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो ऐसे लेजिस्लेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। Now in regards with this particular defense of union government, Supreme Court rightly observe करता है कि
कि जब यूनियन गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की थी, तब ऑन द बेसिस ऑफ कर्बिंग द ब्लैक मनी एंड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोल रिफॉर्म ये स्कीम लॉन्च की गई थी। तो इसका मतलब है कि यूनियन गवर्नमेंट खुद वहाँ पे इस स्कीम को इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर रीड नहीं करता है, तो इस पॉलिसी को या इस पर्टिकुलर स्कीम को इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर सुप्रीम कोर्ट को रीड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इलेक्ट्रोल प्रोसेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट इफ यू वांट to reform the electoral process, there is a need to scrutinize even this scheme also, and on that basis Supreme Court strike down this particular defense of the union government. Further, जो union government है वो डिफेंस लेता है of the principle of presumption of constitutionality of the law. Now this presumption of constitutionality of the law provides that जो भी लॉ एज अ पॉलिसी मैनर, एज अ पॉलिसी मेकिंग सॉवरीन अथॉरिटी पार्लियामेंट बनाती है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होते हैं, ऐसा एक एजम्पशन उस लॉ के लिए होना चाहिए। एंड ऑन दैट बेसिस जो लेजिस्लेटर्स, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है ऑफ द पीपल, वो जब कोई भी लॉ बनाते हैं तो वो लॉ in the welfare of the voters और in the welfare of the peoples of the nation वो उस मैनर में ही बनाते हैं, ऐसे हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। और इसकी वजह से यहाँ पे भी जुडिशल रिव्यू जो है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर लॉ हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सच पर्टिकुलर लेजिस्लेचर और सच पर्टिकुलर लॉ। नाउ इसमें भी सुप्रीम कोर्ट जो है ये राइटली ऑब्जर्व करता है कि जब लेजिस्लेचर लॉज बनाते हैं तो दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल, एंड एट द सेम टाइम दे आर अंडर ऑब्लिगेशन टू मेक सच लॉज which are in the benefit or in the welfare of the peoples within the territory of India. At the same time, we understand that legislature is at the privilege of information at the time of making of such particular laws. But Supreme Court, they are adjudicatory bodies, they don't have such kind of information of the policies whatever made by the legislature. And with reference to these particular amendments, what in the form of electoral bond scheme adopted by the parliament, that needs to be disclosed so that electoral rights and electoral process within the territory of India can fairly and freely realize by each and every voters of Indian society. And because of that, जहाँ पे जो कंट्रीब्यूटर्स है, जो डोनर्स है और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनके नाम अगर यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं होते हैं या कौन सी पार्टी पॉलिटिकल फंडिंग एनकैश करती है, कौन सी पार्टी इलेक्ट्रोल बॉन्ड से फंडिंग एनकैश करती है, ये मालूम करना, ये जानकारी रखना, ये हर एक वोटर का फंडामेंटल राइट है, एंड नोबडी can take away that particular fundamental right from the citizens of India. और इसके लिए जब हम जुडिशल रिव्यू की बात करते हैं तो जुडिशल रिव्यू जो है वो इसी पे बेस है कि जिसमें जब भी फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कोई भी लॉ अगर वायलेट कर रहा है तो उसमें अनडिस्प्यूटेड मैनर में सुप्रीम कोर्ट जुडिशल रिव्यू कर सकता है। और इस बेसिस पे जो प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ स्टैट्यूट है वो प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ स्टैट्यूट इन रिगार्ड्स विथ दिस पर्टिकुलर स्कीम अप्लाई नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है टू डिटरमाइन द लीगैलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ सच पर्टिकुलर इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम, एंड ऑन दैट बेसिस सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दिस पर्टिकुलर केस, एंड सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट such electoral bond they are unconstitutional, and Supreme Court immediately strike down this scheme
what launched by the union government within the territory of India. So this is the very importance of judicial review laid down by the Supreme Court while deciding this latest landmark judgment. I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।